आप चाहे ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो ब्रोकर कल को भाग जाता है या फिर बैंक करप्ट हो जाता है या फिर कोई इशू हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, तो क्या होगा आपके पैसे का। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर हम ट्रेडर की भी बात करेंगे। ये मैंने कुछ लिख कर रखा है, इसमें जो है जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं इससे संबंधित, ये सारे सॉल्व होने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अगर आप इस मार्केट को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। तो हमारे मार्केट में एक मेन होता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे पूरे मार्केट का रेगुलेटर होता है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस या ऊपर नीचे जो भी देखना रहता है ये सेबी ही देखता है, ठीक है। इसके बाद हमारे मार्केट में डिपॉजिटरी होते हैं, दो डिपॉजिटरी, सीडीएसएल और एनएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, इसी में आपके सवाल का जवाब है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी चीजें समझ में आने वाली हैं। इसके साथ ही हम एक्सचेंज के थ्रू कोई भी चीज खरीदते और बेचते हैं। दो एक्सचेंज हैं हमारे, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके थ्रू ही हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। डायरेक्टली हम कंपनी से या फिर किसी व्यक्ति से नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। हम एनएससी और बीएससी के थ्रू ही खरीदते बेचते हैं। इसमें एक मीडिएटर के तौर पर काम करता है, खरीदने और बेचने में मदद करता है, वो है ब्रोकर्स। जो भी ब्रोकर्स आप यूज करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है किसी भी चीज को खरीदने और बेचने का, ठीक है। अभी हम जो खरीदते और बेचते हैं ये जाता कहाँ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा देखिए एक हेल्पर के तौर पर आ जाते हैं कुछ ब्रोकर्स के, जिन्हें हम सब ब्रोकर कहते हैं। आपको लोकल ब्रांचेज में मिल जाते होंगे। तो बेसिकली सब ब्रोकर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटकर है, लेकिन फिर भी मैंने इसको चर्चा कर दिया कि आप थोड़ा सा समझ जाएं कि क्या सब ब्रोकर का योगदान है इस मार्केट में। तो हम सब ब्रोकर की बात नहीं करेंगे और हम मेनली जो है ब्रोकर्स की और हमारे शेयर्स जाते कहाँ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बता दिया कि ब्रोकर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर है, माध्यम है किसी भी चीज को खरीदने और बेचने का, ठीक है। इसके अलावा हम एनएससी और बीएससी के थ्रू जो है चीजों को खरीद और बेच रहे हैं। हम जो भी खरीदते और बेचते हैं ये जाता है डिपॉजिटरी के पास। हमारे इंडिया में जैसा कि मैंने बताया दो डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल, लेकिन मेनली जो है सीडीएसएल ही ज्यादा काम करता है। ज्यादातर ब्रोकर्स में, आप किसी भी ब्रोकर्स में जाएंगे तो ज्यादातर आपको सीडीएसएल के थ्रू ही काम होते हुए आपको दिखेगा। तो हम जो भी चीज खरीदते या बेचते हैं, चाहे स्टॉक्स हुआ, शेयर हुआ, ईटीएफ हुआ, वो जाता है डिपॉजिटरी के पास। सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास जाकर डिपॉजिट होता है। यही हमारे शेयर, स्टॉक्स, ईटीएफ्स के रिस्पॉन्सिबल और जो है मेन यही हैं। इन्हीं के पास जो है हमारे शेयर या स्टॉक्स जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊपर बैठा हुआ है सेबी, वो सारी चीज़ों को देख ही रहा है। सीडीएसएल देखिए जो भी हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं ये हमारे जीमेल आईडी पे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे मैसेज और जीमेल भी डालते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ भी। जैसा कि देखिए मैंने अपना जो है एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, ट्रांजैक्शन इन योर डीमेट अकाउंट। ये देखिए मेरा ही है, आप देख लीजिए। सीडीएसएल के थ्रू जो है ये मेरे को ईमेल आया है। अभी देखिए 27 नवंबर को आया था, फिर 4 दिन पहले आया था। ये बराबर जो है मैसेज आता रहता है। तो इसमें जो भी हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं, जैसे मैंने देखिए निपॉन का कुछ ईटीएफ्स खरीद के रखा है, 200 क्वांटिटी, कब मैंने खरीदा, क्या है इसका, जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी कुछ प्राइवेसी चीज़ें हैं, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। तो ये हमको मैसेज डालता रहता है। इसके साथ ही वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे पूरा ब्यौरा भी देता है कि आपने क्या क्या चीज़ें खरीद कर रखी है। सीडीएसएल के जब मेल पर आप क्लिक करेंगे और जब उसको ओपन करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। इसको आप डाउनलोड जब करेंगे ना तो एक पासवर्ड मांगेगा। तो आपका पैन कार्ड ही आपका पासवर्ड होता है, उसमें अपना पैन कार्ड का पासवर्ड डालिए, वो पूरा ब्यौरा आपके सामने खुल जाएगा। तो ऐसे आप जो भी हैं चीज़ें खरीद और बेच रहे हैं यहाँ से कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हमारी चीज़ें खरीदी या बेची जा रही हैं या नहीं। कई बार होता है ब्रोकर्स के थ्रू खरीद रहे हैं और सीडीएसएल में वो चीज़ डिपॉजिट ही नहीं हो रही, तो अब वहाँ पे पंगा होता है, तब वहाँ पे इशू होता है। तो आप उससे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जाके चेक कर लीजिए। इसके अलावा सीडीएसएल के ऐप और वेबसाइट भी आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट।
ये देखिए मैं आ जाता हूँ प्ले स्टोर पे, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे सर्च करके रखा है, CDSL सर्च करके रखा है, तो CDSL मैसी करके आ जाता है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये 16 डिजिट का डीमेट अकाउंट नंबर और आपका पैन कार्ड और प्लस डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। मैं इसको ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये रिकॉर्डिंग जो है ना ये ब्लैंक कर देगा, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर होता है। इसकी न ही स्क्रीनशॉट ली जा सकती है और न ही जो है आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तो बस मैंने ऊपर ऊपर का मैंने आपको दिखा दिया। इसको आप डाउनलोड करिए, ओपन करिए, अपना अकाउंट बनाइए और जो भी चीज़ें आप खरीद और बेच रहे हैं यहाँ पर आके चेक कर लीजिए। इसके अलावा इसका जो है आपको ये भी मिल जाएगा, वेबसाइट भी मिल जाएगा। मैं आपको ये थोड़ा सा मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था तो ये ऐसे दिख रहा है। आप किसी भी जो है जस्ट अ मिनट, आप किसी भी जो है गूगल क्रोम पे जाइए या फिर गूगल पे जाइए, सर्च करिए CDSL। जब आप सर्च करेंगे तो CDSL का एक वेबसाइट खुलकर आएगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे ना तो ये CDSL का जो है खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, टू रजिस्टर फॉर ESI, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। शायद ये ब्लैंक ना कर दे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बताऊंगा। आप इस पर जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, जो भी चीज़ें मांग रहा है फिलअप करिए। उसके बाद यहाँ पर अपने सारे जो भी आप खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं CDSL का मेनली क्यों बता रहा हूँ आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकर जो है ना CDSL के थ्रू ही काम करते हैं, इसलिए CDSL यहाँ पे मेनली काम करता है। NSDL के थ्रू बहुत कम ब्रोकर काम करते हैं, इसलिए NSDL पे मैंने कोई बात नहीं किया, न ही कर रहा हूँ। अगर NSDL के थ्रू कोई ब्रोकर काम कर रहा है तो NSDL का भी जो है वेबसाइट मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा। यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाइए और अपनी चीज़ों को जो है बराबर वॉच करते रहिए, देखते रहिए, सिक्योर रहिए और निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। हमारे इस स्टॉक मार्केट में कोई एक चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर, ये ब्रोकर कर भाग गया तो सारी चीज़ें खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। सबके ऊपर कोई ना कोई जो है बैठा हुआ है, चाहे वो एक्सचेंज हुआ, चाहे वो डिपॉजिटरी हुआ, चाहे वो जो है सेबी हुआ, ठीक है ना। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। इसके साथ ही अगर हम ट्रेडर भाई की बात करें तो ट्रेडर भाइयों के लिए देखिए सेबी क्या करता है कि एक इंश्योरेंस निकाला है, 20 से 25 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस होता है जिसका नाम दिया गया है IPF, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इसके थ्रू आप 20 से 25 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर डीमेट अकाउंट में बैलेंस है उसके साथ कोई इशू हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, या फिर जो है आप मतलब ट्रेडिंग के दौरान ही कोई इशू हो जाता है, पैसे से संबंधित कोई भी इशू होती है, तो सेबी आपको 20 से 25 लाख रुपए तक क्लेम करने का जो है देता है, इंश्योरेंस देता है। यहाँ पे आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कैसे करना है, इसको जो है जब ऐसा कुछ होगा तो आप जाके इस पर रिसर्च करके चेक कर लीजिएगा। वैसे ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, ये ना के बराबर होते हैं, ये मतलब काल्पनिक आप बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कोई ब्रोकर भाग जाएगा। ये जस्ट मैं आपके जो है निश्चिंतता के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। और अगर आपका जो है पोर्टफोलियो या फिर ट्रेडिंग 25 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छे ब्रोकर्स के साथ जाइए, जो नामी हैं, जो मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं। कुछ अच्छे ब्रोकर्स के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। आप चाहें तो वहां से अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर अपना आप प्ले स्टोर से भी जाकर खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही है, अगर आप लिंक से खोलेंगे तो कुछ मुझे रेफरल मिल जाएगा 100-150 और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप प्ले स्टोर से खोलिए या फिर लिंक से खोलिए। जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो मैंने सजेस्ट कर दिया है, बस अच्छे सजेशन के लिए। वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए और एक अच्छे ब्रोकर्स के साथ काम करिए, निश्चिंत होकर इस मार्केट में काम करिए। कोई भी इशू हो जाता है तो CDSL के थ्रू आप एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में अपने शेयर, अपने स्टॉक्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको CDSL से बात करना होगा, या फिर आप किसी ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। बहुत ही जो है मतलब ईजी स्टेप है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करके इस पर करना होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है आज तक कभी, शायद सुनने को मिल गया होगा, ऐसा कभी होता नहीं है। निश्चिंत होकर काम करिए, ट्रेड करिए, इन्वेस्ट करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही कुछ बढ़िया बढ़िया कंटेंट हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, चैनल को विजिट करिए, जाकर इन सारी चीज़ों को देखिए। और ये सारी चीज़ें कितना वैल्यूबल हैं एक सीरियस स्टॉक मार्केट में रहने वाला व्यक्ति समझ रहा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।